ये वो टेस्ट था जिसे पास करने की दुआ कोई नहीं मांगता था, क्योंकि पास होना मतलब था अगले 7 दिन के अंदर मौत तय। जैसे ही स्टाफ ने उस आदमी का टेस्ट लिया, उसने उसकी फैमिली डिटेल्स कंफर्म की और साफ बताया कि अगर वो मिशन में मर गया तो उसके घर वालों को $1 मिलियन मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। आदमी हक्का बक्का रह गया। उसे लगा मजाक हो रहा है, लेकिन अगले ही पल स्टाफ ने पूरी गंभीरता से कहा, कंग्रेचुलेशन, तुम टेस्ट पास कर चुके हो। वो एक पल के लिए जम गया। बोला, पास मतलब क्या? टेस्ट के क्राइटेरिया क्या थे? स्टाफ ने सिस्टम चेक किया और बोला, रिपोर्ट के मुताबिक तुम 2032 के बाद जिंदा नहीं रहोगे। वो हैरान रह गया। बोला, पर मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, मैं 7 साल में कैसे मर सकता हूँ? उसने रिक्वेस्ट की, एक बार फिर से चेक करो, लेकिन स्टाफ ने कहा, सिस्टम कभी गलती नहीं करता। फिर मशीन एक्टिव की गई। कुछ ही सेकंड में आदमी की कलाई पर एक बैंड आ गया। स्टाफ ने समझाया, ये तुम्हारे बायोमेट्रिक सिग्नेचर से लिंक है, इसे तभी हटाया जा सकता है जब मिशन पूरा हो जाए। अगर उसने इसे तोड़ने या भागने की कोशिश की तो उसे कैद किया जाएगा और उसके परिवार को उसकी जगह भेजा जाएगा। सब कुछ क्लियर करने के बाद स्टाफ ने उसे 24 घंटे दिए। घर जाओ, अपने अधूरे काम निपटा लो, कल वापस रिपोर्ट करनी है। वो चुपचाप घर लौटा। जैसे ही उसने कलाई का बैंड छुआ, आंखों से आंसू बह निकले। उसकी बीवी सब समझ गई। उसे पता था अब उसके बचने के चांस बहुत कम है। वो रोकर बोली, कोई और रास्ता नहीं है क्या? वो बस इतना बोला, मैं तुम्हें इसमें नहीं फंसा सकता, मुझे जाना ही होगा। कहानी यहीं से नहीं बल्कि 11 महीने पहले क्रिसमस के दिन शुरू हुई थी। हर तरफ खुशी थी, लोग गेम देख रहे थे, गाने बज रहे थे, नए साल की तैयारियां चल रही थी। और तभी अचानक टीवी ब्लैक हो गया। उसी वक्त फुटबॉल स्टेडियम के बीचों बीच तेज रोशनी का विस्फोट हुआ। उस रोशनी के अंदर से कुछ लोग बाहर आए, पूरी तरह से हथियारों से लैस। पहले सबको लगा ये किसी देश की नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन तभी उनमें से एक महिला आगे बढ़ी और बोली, हम इंसान हैं, लेकिन 30 साल आगे के भविष्य से आए हैं। लोग सन्न रह गए। उसने बताया कि वो एक जंग लड़ रहे हैं, इंसानों से नहीं बल्कि एक अनजान प्रजाति से। वो प्राणी ना बोलते थे, न किसी चीज की जरूरत रखते थे सिवाय एक चीज के, भोजन के, और उनका पसंदीदा खाना था मनुष्य। दुनिया तबाह हो चुकी थी। उन्होंने मदद मांगी, नए सैनिकों की, नई उम्मीद की। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो सिर्फ 11 महीनों में मानव सभ्यता मिट जाएगी। इंसानियत के पास कोई चॉइस नहीं थी। सरकारों ने तुरंत प्रोग्राम शुरू किया जहां लोग भविष्य में भेजे जाते थे राक्षसों से लड़ने के लिए। लेकिन जल्दी ही सच्चाई सामने आई। भविष्य से लौटने वाले सिर्फ 20% ही जिंदा बचते थे, बाकियों का कोई अता पता नहीं रहता था। तब मजबूरी में दुनिया के नेताओं ने एक नियम बनाया, 40 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो अगले 30 साल में मरने वाला हो, उसे इस मिशन में भेजा जाएगा। मिशन सिर्फ 7 दिन का होता था। कलाई पर लगाया गया वही बैंड उन्हें भविष्य में टेलीपोर्ट करता था। अगर वो 7 दिन जिंदा रहते तो बैंड उन्हें अपने आप वापस ले आता। डेविड भी उसी नियम के तहत चुना गया था। ट्रेनिंग के बाद उसे और बाकी लोगों को मशीन के पास लाया गया। जैसे ही मशीन एक्टिव हुई, उनके ऊपर एक विशाल वर्म होल खुला। स्टाफ ने आखिरी बार कहा, जब तुम वहां पहुंचोगे तुम 2 मीटर ऊपर हवा में गिरोगे, तैयार रहना। और अगले ही पल जबरदस्त झटका लगा, सब अंदर खिंच गए। लेकिन जो आगे हुआ वो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।